हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहले प्लेन में हम पढ़े थे, अब करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब क्या है पीवाईक्यू? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीलिम में जितने भी हम टॉपिक पढ़े हैं, जैसे वेलोसिटी पढ़े हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन हुआ है, तो वेलोसिटी से खैर उतना तो आता नहीं है, तो उससे हम लोग करेंगे नहीं, वो सिंपल क्वेश्चन रहता है। बाकी रिफ्लेक्ट का दो मिरर के बीच में एंगल, ठीक है, और और प्लेन मिरर में इमेज कितने बनता है, कहाँ से कितना बनता है, जो जो क्वेश्चन आया हुआ है नीट जेई में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, ठीक है। और वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी टाइप के आते हैं, तो ये याद रखे रहना, उतनी क्वेश्चंस आएंगे, उसी के आसपास से आएंगे, ठीक है। प्लेन मिरर से तो हम पूरा क्वेश्चन नीट जेई का इसमें आज करने वाले, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों का, मैं इधर मोबाइल से देख रहा हूँ अपना, कि क्या बोला है। ये आया है 2023 में, ठीक है, 8 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक। तो देखो, दो क्वेश्चन क्या बोला है, दो वर्टिकल पैरेलल मिरर, मतलब दो मिरर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, दो मिरर ले लिया, ठीक, ऐसा ले लिया, बीच में एक ने क्या किया हमने, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर है, कहाँ से, ए मिरर से, ठीक है। फिर डिस्टेंस ऑफ द सेकंड नियरेस्ट इमेज बिहाइंड मिरर ए फ्रॉम द मिरर ए, ठीक है। जो दूसरा इमेज बनेगा इसका, उसका हम ए से डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। याद रखे रहना, ये उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। दो मिनट दे दिया है, ये बीच में दोनों का लेंथ कितना दिया है, बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया है। ए से कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, तो बी से कितने हुआ, आपको अपने आप 8 में से 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका इमेज कितना बनता है, ए से 2 सेंटीमीटर पे ही, प्लेन में इधर जितना राइट साइड उतना ही लेफ्ट साइड, ठीक है। इसका हुआ ए आई ए वन है। जो बी का इमेज बनेगा वो कितना बनेगा, 8 इमेज, 8 इधर 8 इधर, टोटल कितना हुआ, 16। तो 16 हुआ ये प्लस 2, क्योंकि मीर किससे पूछा है, ए से पूछा है, ए से डिस्टेंस पूछा है, कितना इमेज बनेगा, वो कितना दूरी पे बनेगा। तो ठीक है, तो क्या देखे क्या हुआ, तो जो बी से इमेज, बी से जो सॉरी, जो बी से इमेज बनेगा, बी मिरर से जो बी का मिरर का डिस्टेंस बनेगा, सॉरी इमेज का डिस्टेंस बनेगा, वो भी 8 ही होगा, ठीक है। तो ये हुआ 10, ठीक है, बी का कितना हुआ 8। अब क्या पूछा है, कि क्या पूछा है, ए के जो मिरर है उससे जो ए के पीछे बन रहा है इमेज, उसका डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब जो आई बी का है भी सेकेंड वाला, ए का तो पहले बन गया है, सेकेंड वाला बी का बनता है, बी का जो इमेज है उसका भी ए से जब उसका मिरर के सामने उसका परछाई आएगा तो उसका भी कुछ इमेज बनेगा, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 10, ये 8, कितना हुआ, ये टोटल 18, और ए से इतने इधर ले लो 18, तो इसका आंसर कितना हुआ, 18, ठीक है। तो इसका ये होगा सेकेंड वाला, ठीक। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। ये कब आया है, ये आया 26 जून 2022 में, जो आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं इधर दिख रहा हूँ। तो क्या दिया है, दो मिरर दिया है, ठीक है, एक लाइट आता है और एक मिरर M1 से, सपोज करो ये M1 है, उससे टकराता है, टकराने के बाद दूसरे लाइट रे इंसिडेंट एंगल थीटा वन बनाता है, मतलब ऐसा कुछ बनाता होगा, ये नॉर्मल इंसिडेंस है थीटा वन,
ठीक है। तो ये हुआ मेरा M2, ठीक है। सपोज कोई अच्छा से बना लेता हूँ मैं, ये रहा, ऐसे है ये M2, ठीक है। चलो ये रहा, इससे क्या होता है, क्या बोला उसने फिर, M1 है, M2 है भी इंक्लिनेशन बिटवीन देम, मतलब दो मेरे के बीच में 75 डिग्री है। फिर क्या बोला कि ऑन सिस्टम ऑफ टू M1 हैविंग इंक्लिनेशन टू आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, उसके क्या बोला कि M1 से जब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होता है M2 पे टक स्ट्राइक करता है, टकराता है, फिर उससे फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर वापस मुड़ जाता है, ठीक है। ये उसने बोला। तो इस पे जो इस पे जो ऐसे बनाता है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ठीक, स्ट्रेट बनाता है, समझो मैंने थोड़ा तिरछा कर दिया है, स्ट्रेट बनाएगा, ठीक। तो ये हुआ, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। याद रख लेना ये पैरेलल लाइट नहीं है, ठीक है। उसमें कंडीशन अलग हो जाता है, उसमें आएगा भी क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। इसमें क्या हो, ये 30 बनाया, ये 30 बनाया, अब पूछा क्या है, ये 75 बना रहा है। अब पूछा है कि टोटल डिवीजन ऑफ द रे का टोटल डिवीजन कितना रे मुड़ा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये 30 है, ये कितना हुआ, ये 30 है, ये टोटल 90, ये कितना बना 60, 75, 60, ठीक। ये होता है 135, 180 से मतलब 180 से माइनस करोगे तो 45 आएगा। ये हुआ 45, ये हुआ 45, ये एंगल इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये 30 हुआ और ये 45 हुआ, तो देखो ये एंगल 45 है, तो ये एंगल 45 बनाएगा, ठीक है। दोनों 45 बनाएंगे तो ये कितना बनाएगा, 90 बनाएगा टोटल, तो ये भी 45, 45, ये लगेगा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो पहला रिफ्लेक्शन कैसा आता है, 45 प्लस 45, ये हुआ 90, ये रे इधर जा रहा था, ऐसे जाता रे, लेकिन मुड़ जाएगा, कितना, ये रे इधर जा रहा था और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये हुआ मुड़ा ऐसा, तो 90 डिग्री मुड़ा है, ठीक है पहला। उसके बाद क्या है, ये ऐसे मुड़ता है, सपोज करो कि ऐसे मुड़ा, ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा रे, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सॉरी ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसा, ये कितना बना रहा है, ये बना है टोटल 60, ठीक। तो ये जो रिफ्लेक्ट बना रहा है, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, 60, ठीक है। और ये वाला एंगल भी 60 है, तो एक ज्योमेट्रिक लॉ होता है वर्टिकली अपोजिट एंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट, ये भी बनाएगा 60। टोटल कितना हुआ, ये 120, तो मुड़ा कितना टोटल, पहले 90 मुड़ा था, फिर 120 मुड़ा, टोटल कितना हुआ 210 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर है। ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन है, ये सेकेंड वाला रिफ्लेक्शन है, मतलब फर्स्ट वाला रिफ्लेक्शन में कितना मुड़ा है, जो डेविएशन बोलते हैं, डेविएशन 90 डिग्री। सेकेंड वाले में कितना डेविएशन हुआ है, मतलब मुड़ा है, ये सेकेंड, टोटल कितना हुआ 1 to 10। ये तो हुआ लॉन्ग कट। आप देखो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं।
ठीक है, मतलब शॉर्टकट फॉर्मूला। नहीं हुआ लॉन्ग कट, आप तो ये क्या आप कंपटीशन में हो, तो क्या हम आप जितना जल्दी टाइम होगा बचत होगा उतने ही, जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना टाइम बचत होगा, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, ये रहा ऐसा मिरर था, ये थीटा बीच का एंगल, और ये रे था जैसे मुड़ा हुआ था। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये रैंडम बनाया हूँ। तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो टोटल डिवीजन ये होता है, ये वाला टोटल 360 माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला टोटल, ये सॉरी ये वाला शॉर्टकट फॉर्मूला है। देखो वो सब्स्टिट्यूट करोगे 360 माइनस 2 कितना 75, कितना 150, और जब माइनस करोगे तो 10, ये आंसर आएगा। ये सेकंड मेथड हुआ। तो टोटल हम जो ये सेकंड मेथड है, जो पहले वाला मेथड है वो फर्स्ट मेथड था। तो दो मेथड हो गया, अपने हिसाब से यूज कर लेना जितना जो जल्दी बने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है 31 अगस्त 2021 में। ठीक है, क्या दिया है, दो क्या टू प्लेन मिरर दिया है इसने, M1 M2 आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। अ पॉइंट सोर्स P is placed at A and 2A meter away from the mirror M1 M2 respectively. The shorter distance between the image thus form, मतलब क्या बोला, दो इमेज दे दिया, सॉरी दो मिरर दिया उसने, ये A1 दिया, ये M2 दिया। ठीक है, एक बीच में एक स्पॉट है, मतलब कोई भी पी है, एक से डिस्टेंस है A, दूसरे डिस्टेंस है 2A। ठीक है, अब बोला क्या है, जो इमेज फॉर्म होता है वो बनेगा शॉर्टेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, पता है हमें प्लेन मिरर में जितना डिस्टेंस ए रहेगा उतने डिस्टेंस मिरर से इमेज बनाता है ए। ठीक है, सेम टू सेम इसके लिए भी अप्लाई है। दूसरा मिरर के लिए 2A बना रहा है तो नीचे भी 2A बनाएगा, कहीं यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, सपोज करो कहीं यहाँ बना रहे ये 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 2A, मैं शॉर्टकट बनाता हूँ। सपोज करो ये रहा, यहाँ पर इमेज बना रहा है, डिस्टेंस ए है, और ये डिस्टेंस सॉरी ये 2A है कहीं। ठीक है, ये हमें निकालना है शॉर्टेड डिस्टेंस। तो क्या होगा, हाइपोथेलस पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला में लगा देंगे। ये हुआ, ठीक, ये 2A हुआ, तो ये भी 2A होगा। ये शॉर्टेड डिस्टेंस ये हुआ, तो ये कितना 2A, ये हुआ 4A, तो ये फॉर्मूला आएगा 2A स्क्वेयर प्लस 4A स्क्वेयर। ठीक है, जब निकालोगे तो आंसर आता है 2√5 अप्रॉक्स 547। ठीक है, जब सॉल्व करोगे ये क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक, वैसा बनेगा ये इमेज, इतना से जितना मिरर के राइट साइड बनेगा इतने ही डिस्टेंस मिरर से ए, सेम टू सेम दूसरा M2 के लिए भी होगा, ऊपर जितना बनेगा नीचे 2A। ये टोटल है, देखे ए के ये टोटल 2A होगा ये, और ये टोटल 4A होगा। ये पाइथागोरस ने लगा दिया है दोनों के स्क्वायर, जो आएगा 2√5, ये आंसर आएगा 2A√5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग की स्क्रीन में आ रहा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2019 में आया है, 2021 में भी आया है, और 2000 में भी आया है। ठीक है,
ठीक। और नीट 2017 में आया, ठीक है। जेई में तो यही आया ही आया है, जेई वाला है 2017 में, नीट में भी आया है। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या बोला इसने बोला है कि ये पॉइंट सोर्स है, एक्सिस प्लेस एट डिस्टेंस एल in front of the center of plane mirror of with D, which is hanging vertically on the wall. A man walks in front of the mirror along the line parallel to the mirror and distance to L less on the below the distance over which man can see image of light of the in the mirror image. तो क्या बोला उसने, एक मिरर लिया उसने, देखो ये मिरर लेता है और कोई पॉइंट है इस, और ये इसने रख दिया डिस्टेंस हैंगिंग वर्टिकली वॉल, इसको हैंग करवा के मतलब इसको लटका के रखा है, इसको जो ऑब्जेक्ट होगा, और जो आदमी है इसमें चल रहा है, ठीक है। तो ये कोई लाइट सोर्स है, मान लो बल्ब है, ठीक है, या सॉरी बल्ब है, सपोज करो तुम ही हो, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, तुम सामने, और प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई लाइट सोर्स है, ठीक, और तुम इस लाइन से प्लेन मिरर के सीधे पैरेलल तुम चल रहे हो। तो ये जैसे जैसे चलते जाओगे जो इस इमेज बन रहा होगा इस सोर्स का इस प्लेन मिरर में, वो तुम देखोगे तो कहाँ कितना देख सकते हो ये हमें बताना है। मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ओवर द मैन कैन सी द इमेज ऑफ लाइट सोर्स इन द मिरर। तो कितना डिस्टेंस तक तुम इमेज, मतलब कितना डिस्टेंस तुम चलोगे तो ये लाइट सोर्स तुम्हें दिखे, ये तुम्हें बताना है। याद रखे रहना, अभी तुम्हें ये याद रखने के रिजल्ट याद ही रख लेना, ठीक, जो बता दूंगा। सपोज करो तुम यहाँ चल रहे हो, इसका लास्ट व्यू यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है, हमने पहला ले लिया एक तो लेंथ, ये पहला ले लिया लेंथ, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी होगा। तो कितना दिया वो डिस्टेंस हमें डी देख रखा है, ये तय हुआ। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, इससे कोई ऐसी सेम टू सेम इधर ही बनेगा, ठीक। तो अभी रिजल्ट बन लिख रहा हूँ और हमें निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निकालना है कुछ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, थोड़ा यूज देख लेना। ऐसे एक मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक, यहाँ बना देता हूँ अच्छे से। ये मिरर हुआ, ये ट्राइंगल बना, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एंगल इक्वल, ठीक, यहाँ से हमने बीच में लिया तो ये d/2, ये भी लेंथ d/2, ठीक है। ये कितना डिस्टेंस दिया है 2/l, ए थीटा यहाँ भी पॉइंट सोर्स है तो ये इंटीरियर अपोजिट एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा के ये भी एंगल थीटा, सेम टू सेम इसके लिए भी है, हम एक को भी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा है इमेज, ऐसा, ठीक, ऐसा। तो देखो क्या क्या है, हमने कैसे करना है, हम सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। सपोज करो ए पॉइंट है ये, ठीक है, ये ए पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, ये एस पॉइंट दे दिया मैंने, और ये ओ पॉइंट है, एक सॉरी
Q पॉइंट है, ठीक। और ये सब पकड़ लो करो, सॉरी ये है, ये O पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। तो ये रहा AO इस, और एक ट्राइंगल हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, ये इस ट्राइंगल से हमको रिलेशन निकालना है, क्योंकि हमें ये लेन चाहिए और कुछ चीज इसमें सिमिलर ही करते बन जाएगा। पहली बात तो ये 90-90 बना रहा है, मतलब ट्राइंगल कौन कौन सा है, ट्राइंगल बनाना है APQ, और एक ट्राइंगल है APQ, एक ट्राइंगल है AOS, क्योंकि इस ट्राइंगल में यूज किए हैं, क्योंकि ये लेन निकालने एक तो, और इसमें सिमिलर करते भी अच्छे से बन रहा है, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा है सेम टू सेम ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है, एंगल इक्वल हो गया, ठीक। ऊपर से ये 90 बना रहा है, तो एक 90 डिग्री वाला भी जो कंडीशन रहता है वो इक्वल हो गया, मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर हुआ। तो इससे हमें क्या क्या फायदा मिलता है, देखो इसमें क्या फायदा मिलता है, इसमें ये फायदा मिलता है, ये जो हमने इसको ले लिया था, सपोज करो y लेके रखा है, ठीक है, जो y लेंथ होगा अपॉन 2l, मतलब ये वाला है और ये टोटल, ये और ये टोटल y अपॉन 2l, ठीक। सेम टू सेम ये एंगल अपॉन ये टोटल, तो ये d/2 अपॉन l, ये हुआ, और दोनों डिस्टेंस हमें दे के रखा है, इसमें बोला है कि ये l है, ये 2l है, ठीक है। तो इसमें हमें ऐसे जब करोगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, y इक्वल टू डी, ठीक, ये हमें मिलेगा। सेम टू सेम नीचे वालों के लिए भी है, वही ट्राइंगल सेम टू सेम बनेगा, वही ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ये y इक्वल टू डी है, ये y भी इक्वल टू डी होगा, मान लो x मान लो इसको, तो मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3D टोटल, ये रिजल्ट याद रखा है लेना, 3D तक ही देख सकता है, ये तुम्हें मिल गया आंसर, यही आंसर है 3D, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या बोला है कि दो प्लेन मिरर इसमें भी लिया सेम टू सेम, इसमें दो प्लेन मिरर लेता है M1 M2, ये बोला कि two plane mirrors inclined to each other, the ray of light incident on the first mirror M1 and the parallel to second mirror finally reflected from the mirror M2 and parallel to first mirror। पहले क्या बोला है इसने, एक लाइट रे आता है जो M2 के पैरेलल होता है, ठीक है, उसके M1 में स्ट्राइक करता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है M1 से M2 से पे टकराता है, फिर उससे रिफ्लेक्ट होता है और उससे पैरेलल हो जाता है किसके, M2 के। तो इसने बोला, ठीक, मतलब क्या हुआ कि ये जो ये रे 1 है, ये रे 2 समझ लो, R1 is parallel to M1, और एक और कंडीशन क्या है, R2 is parallel to M2। जब पैरेलल है इसका मतलब क्या है, ये एंगल, मतलब ये से है पैरेलल, ये एंगल थीटा जो बनाएगा वही एंगल थीटा बनाएगा, ये 10th क्लास में तो पढ़े हुए, वो एक्सटीरियर अपोजिट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट वही लगेगा, ठीक है। ये थीटा जो बनाएगा वही ये थीटा बनाएगा, ठीक है। ये यार करे ना, ये थीटा जो बनाया ये तो एंगल इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और सेम टू सेम ये थीटा भी वैसे बनाएगा, ठीक, पैरेलल। अब ऐसे बोला इसने
जब ये थीटा बनाया, ये थीटा बनाया, तो ये जो थीटा बनाते रहता है वो भी उतने ही थीटा बनाएगा ये, ठीक। तो ये 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा इक्वल टू 60 क्यों है पॉसिबल? क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। पहले वाले क्वेश्चन में लाइन पैरेलल नहीं था, कुछ एंगल से वो बना रहा था, सॉरी कुछ लाइट इस पर तिरछा था, ठीक है। ये सीधा पैरेलल है, मतलब ऐसा है, सॉरी ये ऐसा है पैरेलल, ठीक है, ये ऐसा है पैरेलल। ये कंडीशन लाइन पैरेलल होगा तब ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। और यार इसका आंसर क्या है? 360, ये वाला आंसर है। और इसके ये पैरेलल है किसके? M1 के, और ये लाइट M2 के पैरेलल है, तो ये तभी वाला लॉ फॉलो होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2013 में आया हुआ है। इसमें भी क्या है, ये वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन है। सिंपल से क्या बोला है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल लॉन्ग द डायरेक्शन, ठीक है। ये रखें एक मिरर, सपोज करो ये मिरर है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब ये √3 2 सॉरी जे, ये ऐसा, ठीक है। पहला वाला कंडीशन, इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा था, ये वाला ऐसा लाइट होगा जो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? इसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इस लाइट को उसने बता रहा है कि इस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये एंगल कितना बनेगा? आई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे चले जाता है। कैसे, क्यों नीचे चले जाता है? क्योंकि ये बोला है ये J2, मतलब ये जो होगा ये नेगेटिव है, मतलब इसमें क्या है? Y नेगेटिव है, X पॉजिटिव है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ वाला, ये कौन है? फर्स्ट वाला। इसने ऐसा बताया है, तो हमें क्या निकालना है? क्या है? ये एंगल निकालना है। क्या निकालना है? आई, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल सा, ये टेन अल्फा, सपोज करो ये अल्फा ले लो, ये थीटा जो एंगल चाहे वो ले लेना, मान लो अल्फा लेते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है √3/2 और कितना 1/2, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन 20, ये मतलब टेन अल्फा इक्वल टू कितना? √3, अल्फा कितना? 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 160 डिग्री है, ठीक। हमें निकालना क्या है? ये है थीटा, ठीक है। इसमें निकालना क्या है? आई प्लस अल्फा कितना बनाते हैं? 90 डिग्री। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो 60 प्लस ना इक्वल टू आई इक्वल टू 90, फिर 60 इधर चला जाएगा, 90 माइनस 60 इक्वल टू 30, मतलब आई का कितना आया? आई आया 30। ये हुआ क्या आंसर? सिंपल सा। देखो फिर से देख लो, एक लाइट रे है, एक लाइट रे आता है इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करता है, किस डायरेक्शन में? आई प्लस √3J/2, जहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है, जहाँ एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद इस मिरर से, मतलब ये मेरा कोई मिरर है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में, मतलब जहाँ -√3J2, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये जहाँ एक्स जीरो होता है, सॉरी एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। तो हम निकालना है कि इंसिडेंट पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, √3/2/J, ठीक। इससे हमें ये एंगल जिस एंगल में निकाल रहेगा, इससे हमें ये मिल जाएगा अल्फा। ये दोनों मिला के ये 90 डिग्री है, तो अल्फा इससे मिला के 90 हुआ। अल्फा हमें मिल चुका है 60, उससे माइनस